हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए कई मेथड है। उसमें से एक और मेथड है, वो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन m ऑफ एक्स वाई प्लस n ऑफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0 है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप जो इस पे देख सकते हैं, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और 1/n del m by del y माइनस del n by del x इक्वल टू fx, इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव और इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव करने से ये जो टर्म आ रहा है, अगर ये fx के बराबर है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर f of x dx। और अगर 1/n del n by del x माइनस del m by del y इक्वल टू f of y, अगर y की फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर f of y dy। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज होता है कि 1/n किसी भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले कौन सा ले, 1/n या 1/m। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 1/m की वैल्यू सही चूज करके इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने एग्जांपल पिकअप किया है। एग्जांपल को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy। आप देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन m ऑफ एक्स वाई प्लस n ऑफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0 है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज होगा या डाउट होगा कि कौन सा वैल्यू नीचे आएगा, 1/n 1/m। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी टर्म कम है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2y है और यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो ये टर्म बहुत बड़ा है, ये छोटा है। इस छोटी टर्म को आपको नीचे लाना होगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू n की वैल्यू को नीचे लाइए, क्योंकि n छोटा है, छोटा टर्म है। तो यहां आ जाएगा 1/2y, फिर del m by del y, इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव आप m लिख लीजिए, m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो del m by del y देख सकते हैं यहां पे del m by del y 2y आ रहा है, और यहां से n इक्वल टू इसके साथ जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। तो del n by del x 0 हो जाएगा। तो 1/del m by del y माइनस del n by del x। तो 1/2y, del m by del y क्या आया है, 2y माइनस 0। तो ये आ जाएगा 2y/2y, तो ये 1 आ जाएगा। और ये फंक्शन f ऑफ x के बराबर है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर i इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ dx। f ऑफ क्या है, 1 है, dx। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x। इस e टू द पावर x को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गया, इसलिए इसका नाम है रिड्यूसिबल टू यहां पर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं e टू द पावर x से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गया। एग्जैक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर e टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x dx प्लस 2y इंटीग्रेशन e टू द पावर x dy इक्वल टू c। सो देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, क्योंकि x के साथ ये इंक्लूड है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो इसके जब इसे इंटीग्रेशन करने के लिए आईलेट यूज करना पड़ेगा। तो पहले एक्स स्क्वायर को
रखिए और इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इसका इंटीग्रेशन 2 e टू द पावर x dx आ जाएगा। और इसे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको y को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर e टू द पावर x प्लस इसे इंटीग्रेशन कीजिए 2x e टू द पावर x dx प्लस c। तो आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी। तो ई टू द पावर एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ जाएगा। चलिए अब 1/m जब आएगा तो कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 2 को देखिए। एग्जांपल नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 1 में 1/n डिनोमिनेटर में था, लेकिन यहां पे आप दोनों टर्म को देखिए। इस दोनों टर्म में ये टर्म छोटा है इससे, तो जिस टर्म छोटा है स्टूडेंट, आपको जिस टर्म छोटा है उस टर्म को डिनोमिनेटर में लाना होगा। जैसे यहां पे इस टर्म छोटा है तो ये आ जाएगा 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल y इक्वल टू ये y की फंक्शन में आ जाएगा। तो 1/m m को लिख लीजिए x y क्यूब प्लस y डेल n बाई डेल x। n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये जाएगा 4x y स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा और ये तो 0 माइनस इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए तो ये आ जाएगा 3x y स्क्वायर माइनस प्लस से माइनस 1 हो जाएगा और इधर 2 इंटू एक्स यहां पर 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x y क्यूब प्लस y, यहां से एक हट जाएगा तो ये आ जाएगा x y स्क्वायर प्लस 2 से 1 रिड्यूस होके 1 आ जाएगा। और मैं ध्यान से देखिए 1/y को जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x y स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर है x 1 इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों से ये कैंसिल होके ये 1/y आ जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर 1/y dy, तो ये आ जाएगा e टू द पावर log y जो y के बराबर है। अगर मैं y को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस टू एग्जैक्ट में बन जाएगा। तो y से जब मल्टीप्लाई करके अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा x y टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर dx प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 डी वाई। तो इस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए और इसको y को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई टू द पावर 4 प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस, स्टूडेंट देखिए इस y के साथ x इंक्लूड है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ y इंक्लूडेड है तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 y टू द पावर 5, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई टू द पावर 6/6 इक्वल टू c आ जाएगा। सो देखिए जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3
एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस 6 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई टू दी पावर 6 इक्वल टू सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आएगा कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।